हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता है? सच में लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता भी है या नहीं होता है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपने एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत ही। और यहाँ लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। तो उसमें भी आप जॉइंट हो सकते हो। उसमें भी आपको अपना क्वेश्चन का आंसर फ्री में मिल सकता है, तो इसमें भी शामिल होइए। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं क्या लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो में भी मैं बता रही हूँ इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की लिंक, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1, क्या लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता है। मैच्योरिटी, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज़, द बर्डन, हार्मनी। वी आर द वर्ल्ड, करेज, टोटलिटी एंड न्यू विज़न। बॉटम टू डेक हमारे पास है सौरभ। यहाँ से देखते हैं पाइल 1, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ डिस्क, 10 ऑफ कप। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 2 बार आई है। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड 2 बार आया है। द चैरियट। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परमानेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90% है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ से 50% है। तो यहाँ लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता है। इसके लिए आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल में लोगों के प्रति आपका किस तरीके का
एक रिश्ता है और लोग आपके साथ किस तरीके से रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ आपके आसपास के जो भी लोग हैं उसमें यहाँ आप एक ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग कैरियर ओरिएंटेड है, जिसके चलते यहाँ फीमेल भी अपनी जॉब या बिजनेस कर रही है, वो यहाँ है। ये जिस किसी की भी फाइल है, जिसके चलते यहाँ वर्क प्लेस के लोग जो है वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं। इसका आंसर है यस, वर्क प्लेस के लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कहीं आप वो आगे ना बढ़ जाओ और वो पीछे ना रह जाए, जिसके चलते वो बार बार आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपके ऊपर फोकस रहते हैं और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अपने वर्क में किस तरीके से और ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए अच्छा काम दिखा रहे हो, अच्छा काम दे रहे हो, वो सब कुछ वो देख रहे हैं। यहाँ पॉलिटिक्स की एनर्जी 2 बार आई है। इसका मतलब ये होता है कि वर्क प्लेस के थ्रू कई हद तक आपसे लोग जलते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी पोजीशन उनको मिल जाए, ये भी उनकी चॉइस है और वो आपकी पोजीशन से भी और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी उनकी सोच है। तो यहाँ आपकी कुर्सी छीन लेने की कोशिश करते हैं या आपकी पोजीशन वो छीन लेने की कोशिश हर बार लगातार बनी रहती है, लेकिन वो इसमें जीतते हुए तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं आप बहुत ही हिम्मत हो, डेयरिंग हो, आपके अंदर एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ है जो लोगों को नज़र आती है, एक पैशनेट हो, जुनूनी हो, ज़िद्दी हो, जो चाहे वो चाहिए ही, उसके लिए हर तरीके की कोशिश करते हो, जिसके चलते यहाँ जो लोग हैं वो आपकी स्ट्रेंथ से डरते भी है, घबराते भी है, क्योंकि आपके अंदर जो डेयरिंग है वो उनके अंदर नहीं है। आप जितना एक बहुत ही क्लेवर तरीके से सामना करते हो किसी भी एक चीज़ों में या किसी भी परिस्थिति में, जो आप अपने एक डिसीज़न रखते हो वो उनसे नहीं रखा जाता है, जिसके चलते ही आप आगे हो और वो पीछे है। तो यस, यहाँ लोग आपके ऊपर ध्यान ज़रूर देते हैं वर्क प्लेस के थ्रू। और यहाँ फीमेल की बात की जाए तो यहाँ 80% फीमेल भी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा अपने वर्क के ऊपर फोकसेबल है और ये बहुत अच्छी बात है, जिसके चलते लोग आपसे जल रहे हैं, लोगों की जलन आपके ऊपर हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आप कॉन्शियस बहुत हो, क्योंकि आपके पास जो जॉब है या बिजनेस है उससे आपको घर फैमिली को देखना है, घर परिवार को देखना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए अपने जीवन को हर तरीके से और ज़्यादा अच्छा बनाना है, ये आपका फोकस है, जिसके चलते आप हर तरीके से जो भी डिसीज़न लेते हो वो वाकई में बहुत ही सही होते हैं, जिसके चलते आसपास के बहुत ज़्यादा जल भुन जाते हैं आपको देखकर, वो भी यहाँ है। अब यहाँ फ्रेंड्स की बात की जाए तो जो फ्रेंड्स हैं आपके वो आपके ऊपर ध्यान ज़रूर देते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है कि क्या आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसका आंसर है यस, फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देते हैं। आप स्टूडेंट हो तो यहाँ लोग आपकी प्रतिभा से, आपके हुनर से बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि आप कई सारे सब्जेक्ट में होशियार होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से एक पढ़ाई करना का मन आपका बहुत अच्छा है, तो अच्छी तरीके से स्टडी करने की वजह से आपके फ्रेंड्स भी आपसे जलते हैं, वो भी यहाँ है। और यहाँ आपके परिवार के लोगों की बात की जाए, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उनको आपकी जो यहाँ आया है 10 ऑफ कप एंड द वर्ल्ड, तो यहाँ यही है कि उनको भी लगता है कि आप सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, शार्प माइंडेड हो, होशियार हो, हमें संभाल सकते हो, ज़िम्मेदार हो, एक एग्रेसिव नहीं हो, हमें इग्नोर नहीं करते हो, हमारा ख्याल रखते हो, हमारे ऊपर ध्यान देते हो, हमारी केयर करते हो, जिसके चलते यहाँ आपके फैमिली के लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके चलते आपकी फैमिली में जो भी 1-2 लोग हैं वो कहीं हद तक आपकी तारीफ़ होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है,
उससे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो है यहाँ, तो यहाँ कर्मा बने हुए हैं। कर्मा बने हुए हैं का मतलब होता है कि आपकी प्रतिभा से आपके आसपास के लोग ज़रूर जलते हैं, बिल्कुल जलते हैं। तो लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि आप एक बहुत ही स्मार्ट इंसान हो, होशियार हो, सभी चीज़ों में समझौता करना भी आता है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी भी आती है, एक हर एक चीज़ में एडजस्ट करना भी आपको आता है। कुछ चीज़ों को लेट गो करना है तो वहाँ भी लेट गो कर जाते हो, और अपने आप में हर तरीके से फोकस होने की वजह से आपके सामने नए नए विज़न आते रहते हैं। यानी नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए मौके आपके जीवन में आपको मिलते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, जिसके चलते आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको आपसे जलन ज़रूर होती है। अब आपके आसपास के पड़ोसियों की बात की जाए, नेबर्स की बात की जाए, तो वो भी आपके ऊपर ध्यान देते हैं कि आप किस तरीके से आज अपने आप को एक तैयार किया है, अपने आप को रेडी किया है, कितने वे में या किस तरीके से दूसरों के साथ बॉन्डिंग रख रहे हो, किस तरीके से व्यवहार रख रहे हो, किस तरीके का बर्ताव रख रहे हो, वो सब कुछ नज़र उनको देखना है। उनको आपके जैसा बनना भी है, और कभी कभी उनको जलन भी होती है, जेलसी तो होती है, क्योंकि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो और बार बार आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो भी एक कंटिन्यूसली लगातार, जिसके चलते किसी को भी जलन होगी आपसे। अभी हाल फिलहाल की बातचीत की जाए तो आप इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर एक कॉन्शियस हो गए हो कि कभी कभी थोड़ा बर्डन भी होता है, कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस भी लेते हो, लेकिन स्ट्रेस इस वजह से लेते हो क्योंकि इस चीज़ को अभी ही सॉल्व करना है, ना कि आगे चलकर सॉल्व करना है, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करूँगा तो आगे और ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये आपका फोकस है, जिसके चलते लोगों को आपके ऊपर ध्यान जाता ही जाता है और लोग इससे जलन भी रखते हैं। तो यस, लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। उनको आपकी कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। आपका मैच्योरिटी का लेवल कमाल का है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आप स्मार्ट हो, जिस वजह से आप स्मार्ट वे में अपनी बातों को रखते हो, वो भी लोगों को पसंद आती है। यहाँ आप लोगों के साथ, जो मैंने कहा दी वर्ल्ड की पोजीशन 2 बार आई है, आप सामने वाले इंसान को इस तरीके से देखते हो जैसे वो, जब तक वो आपके साथ है तब आपका परिवार का एक सदस्य है, आपके अपने ही कोई इंसान है जिसके साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से रिश्ता रखना है जब तक साथ में है। तो ये जो व्यवहार है वो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिला रहा है, और इस वजह से आप उनको एक उनके दिल में जगह बना लेते हो, जिसके चलते वो खुश हो जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके का पर्सन मैंने पहली बार देखा है जो मेरे साथ हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, मेरी परिस्थितियों को समझ रहा है, मेरे इमोशंस को समझ रहा है। इस वजह से लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। लोगों का ध्यान इस वजह से है क्योंकि आप हिम्मती हो, कभी स्ट्रेस लेते हुए देखा नहीं है, गुस्सा भी बहुत ही कम करते हो या करते ही नहीं हो। आप लोगों के साथ एडजस्टेबल हो जाते हो, आसानी से घुल मिल जाते हो, और आपके दिल में उनके लिए इमोशंस के भाव है, उनको समझने की क्षमता है, वो उनको वाकई में बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि जब तक हम लोगों के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे व्यवहार नहीं रखेंगे तब तक हम इस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव की क्षमता है जो हमें अपने आप में बैलेंस करनी है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनानी है। हमें अपने आप के हर एक जज्बातों को, हर एक चीज़ों में कितना इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है, उसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल वे में जवाब कब देना है, किस तरीके से देना है, और इमोशनल चीज़ों में किस तरीके से क्या जवाब देना है, वो वाकई में आपको आता है, जिसके चलते ही यहाँ आप अपने तरीके से लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर तरीके से सुख सुविधा भी आपके जीवन में आ रही है। एक हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, और वो भी आपकी खुद की मेहनत की वजह से है। लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके जैसा पर्सन उन्होंने पहली बार देखा है
जो हमारे साथ इतना ज़्यादा एंगेजमेंट दिखा रहा है, इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवहार रख रहा है, इतना ज़्यादा हमें इनकरेज कर रहा है, इतना ज़्यादा हमें हिम्मती बना रहा है, इतना ज़्यादा हमारी चीज़ों को समझ रहा है और हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की एक हिदायत दे रहा है। यहाँ सौरों और 5 कप की एनर्जी आई है। ये दोनों एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को ही दर्शाती है। लोग आपके ऊपर ध्यान इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो दुख है उसका जवाब आपके पास है। उनके जीवन में जो बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब है उसका जवाब आपके पास है, क्योंकि आप कोशिश करते हुए उनको अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हो, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप अपनी कोशिशों में वो दिखा रहे हो कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वो वाकई में अच्छी हो सकती है, वाकई में उसमें हम ध्यान दें तो उसमें से जल्दी बाहर आ सकते हैं। वो एक पॉजिटिविटी और एक अच्छा रास्ता आप दिखा रहे हो, जिसके चलते लोग आपके ऊपर ध्यान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ रेड स्टोन आपने चूज़ किया है तो यस, लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि आपके अंदर जो ये जो रेड की तरह एक कॉन्शियसनेस है, ज़िद्दी है, एक पैशनेट हो, कुछ करने का एक कुछ कर दिखाने का एक जुनून है, जज्बा है, वो लोग नज़र आता है लोगों को। और यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप ज़िम्मेदार हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को ले रहे हो अपने ऊपर, जिसके चलते भी लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं और वो आपके पास और ज़्यादा अच्छे गहरे रिश्ते में बनना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैंने ज़रूर देखी है आपकी कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो, क्योंकि रेड इस तरीके की एनर्जी है कि आपको खुद को एक्टिव रहना है, खुद को एनर्जेटिक रहना है। तो अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थितियों में जो सामने से आपको मिल रही है उसमें भी आपको बैलेंस दिखाना है। तो वो बैलेंस भी रहना चाहिए और अपनी एनर्जी भी डाउन नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आप रख रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। पाइल 2। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब मिल रहा है, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहाँ से आपको किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो के थ्रू भी मैं लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 2। क्या लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। द ड्रीम, न्यू विजन, गाइडेंस, बहुत बढ़िया, कंप्लीशन, इनर वॉइस, फ्रेंडलीनेस, हार्मनी, द फूल। आप तो बहुत अच्छे पर्सन हो। गिल्ट, फिर खुद ही गिल्ट करते हो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चेंज। थोड़ा आपको बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, सीरियसली बहुत अच्छे हो। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप तो दिल से बहुत अच्छे हो। यहाँ से देखते हैं। सेवन ऑफ डिस्क, बहुत मेहनतू भी हो। 3 ऑफ डिस्क, इसका मतलब होता है 10 ऑफ डिस्क। 5 ऑफ कप, टेम्परेंस एंड डेविल। यूनिवर्स लास्ट डेविल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वैंड, वेरी नाइस एनर्जी। हो तो ये बात है। 7 ऑफ सॉर्ड, आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे जाते हैं।
और बार बार ये लेसन आपके जीवन में बनता रहता है। आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे जाते हैं, जिनके साथ आपने बॉन्डिंग बनाई होती है, जिनके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया होता है, अच्छा रिश्ता बनाया होता है, वही लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, उल्लू बनाकर चले जाते हैं। आपको कुछ नहीं मानते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से उनके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। आपकी वजह से उनके जीवन में खुशियाँ आ रही है, वो उनको नज़र नहीं आती है। वो आपको लेकर नेगेटिव ही सोच रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो परमानेंट एनर्जी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट है। अब जब ये जो 2 एलिमेंट है वो साथ में परमानेंट आए तो क्या होता, आप भी मुझे बताइए। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें जब साथ में टकराती है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल होता है, या लड़ाई झगड़ा होता है, या बहुत कुछ बड़ा धमाल होता है। तो वही है कि यहाँ एक बवंडर होता है या कोई लावा फटता है इस तरीके से। तो वही है कि ये जो 2 एनर्जी है वो आपके जीवन में बनी हुई है स्ट्रॉन्ग। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको खुद ब खुद अपने आप में इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीवन के साथ चलना ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, इस वजह से लोग आपकी कदर नहीं कर पाते हैं। आपको पता है ये बात? आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, ये आप सोच में पड़ गए होंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि अपने आप की चीज़ों में, दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व होने के साथ अपनी चीज़ों में उनके साथ कंपेयर नहीं करनी है, उनके साथ जोड़ नहीं देने हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना है, जिसके चलते आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ये ज़रूरी है। यहाँ जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है वो सिर्फ 50% है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 50% है। क्योंकि पैसे बनते हैं लेकिन जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनते हैं। और यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा एक आपके खुद के स्वभाव की वजह से बहुत ज़्यादा आपको खराबी या बुराइयाँ मिल रही है, या लोग आपको धोखे दे रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी बनी हुई है, इतना याद रखो। जिसके चलते आप जिनकी भी साथ जुड़ते हो उनके साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते बनते हैं और उनके साथ ही आपकी लड़ाई झगड़ा या नोकझोंक होती है। क्योंकि ये कर्मा का प्रभाव है, जिसकी वजह से आप सही मायनों में एक अच्छे रिश्ते और अच्छे व्यवहार देने के बावजूद भी आपको सामने से उसके बदले में अच्छाइयाँ नहीं मिलती है और लोग बदला लेते हैं या धोखा देते हैं या बेवकूफ़ बना जाते हैं या मतलब भी और अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं और अपना बेनिफिट ही देखते हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ होता है और ये आपके कर्मा के चक्र की वजह से ही होता है, इतना भी याद रखें। क्योंकि आपकी यहाँ एनर्जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान। और आपके अंदर जो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की आपको सच में ज़रूरत है, वो 50% ही आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। क्योंकि 50% आप सच में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रख रहे हो लोगों के सामने। लोगों के सामने आपकी प्रतिभा वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है। इमोशनल चीज़ों में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, उनकी प्रैक्टिकल चीज़ों को भी समझते हो। सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, आपके साथ मतलब से बातचीत कर रहा है, आपके साथ बेनिफिट से बातचीत कर रहा है, ये भी आपको पता होने के बावजूद भी आप अच्छी तरीके से उनको व्यवहार दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वेरी नाइस, वेल डन। तो यहाँ यही मैं कहूँगी कि लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। यस, डेफिनेटली लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं और लोगों के मतलब से लोग ध्यान देते हैं। लोगों की अपने खुद के स्वार्थ की वजह से लोग ध्यान देते हैं। आपकी अच्छाई की वजह से लोग आपको ध्यान देते हैं। लोगों को अपने खुद के पहलू को ठीक करना है, इस वजह से लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें मैंने बहुत ही लॉन्ग वे में कह दी, वो छोटी छोटी बातों तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ लोग आपको इस वजह से ध्यान देते हैं क्योंकि उनको अपना अच्छा वर्क चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए।
अच्छे पहलू चाहिए, अच्छी परिस्थितियाँ चाहिए। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं और कहीं हद तक आपके जैसा करने की कोशिश भी करते हैं। लोगों को आपके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि उनको अपना स्वार्थ दिखता है। अपने खुद को उल्लू को सीधा करना है, अपने खुद के अच्छे वैल्यू को रखना है। चाहे आपके वैल्यू कैसा भी रहे, चाहे आपके पास कुछ भी रहे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता है तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये जो कर्मा के प्रभाव की वजह से लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं वो कहीं हद तक आपके साथ ही एक अपनी एक ईर्ष्या भी दिखाते हैं, जेलसी भी रखते हैं और आप अपने जीवन में कहीं हद तक बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हो, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लोग आपके ऊपर ध्यान इस वजह से देते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो, बहुत ही लॉयल हो, कमिटेड हो, ज़िम्मेदार हो, समझदार हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। आपसे उनको कंप्लीसन की एनर्जी आती है, आप हर चीज़ में बेस्ट हो, ऐसा उनको लगता है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको उनके साथ लोगों के साथ रहने का जो तौर तरीका है वो वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो 5 ऑफ वैंड और गाइडेंस की एनर्जी आई है वो भी आपको कहीं हद तक समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, हरीफाई का ज़माना है। तो उसको समझने की कोशिश करनी है आपको कि लोग आपके ऊपर ध्यान इस वजह से देंगे क्योंकि उनको अपना स्वार्थ भी होगा, उनको आपके साथ जुड़ना भी होगा, उनसे आपको कुछ बेनिफिट भी चाहिए और कभी कभी लोग आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बॉन्डिंग रखना चाहते हैं। इस वजह से भी लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ आपके लिए 50-50 आंसर आया है कि लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी। लोग आपके ऊपर ध्यान पॉजिटिव वे में भी देते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि लोगों को आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, नई नई चीज़ें जानने को मिलता है। और नेगेटिव इस वे में लोग आपके ऊपर ध्यान इस वजह से देते हैं क्योंकि उनको अपना जवाब चाहिए, उनका मतलब चाहिए, उनका स्वार्थ चाहिए, उनके अपनी चीज़ों में उनको बेस्ट चाहिए। इस वजह से ध्यान देते हैं और फिर उनका हर तरीके का काम आपसे हो जाए तो वो साइड हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस वजह से ही यहाँ डेविल और गिल्ट की एनर्जी आई है। हाँ, लोग आपको जब धोखा देते हैं, लोग आपको चीट करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और गिल्ट इस वजह से होता है कि मैंने उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत ही क्योंकि मुझे पता था कि ये इंसान मुझे धोखा देगा। आपको पता होता है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको कह देती है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा है। आपको सब कुछ पता होता है, आप इंट्यूशन पावर सुनते भी हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं जुड़ना है क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा, गहरा और बढ़िया बनाना है। जिसके चलते आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा देने वाला है, फिर भी आप उनके साथ जुड़ोगे। ये है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम जो है वो आपको कैसे भी करके करने ही करने हैं। कुछ वक्त दुखी रहते हो, फिर अपने आप को संभाल लेते हो और आगे बढ़ जाते हो क्योंकि ये जो कर्मा की पोजीशन आपके जीवन में बनी हुई है, इस वजह से आप इस एनर्जी में आते हो। कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, रोकर अपने आप को मना लेते हो, कभी कभी रो भी लेते हो, दुखी हो जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा काउंट डाउन तरीके से लीजिए, थोड़ा अपने आप को लेट इट भी कीजिए, थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए, समझदारी अपने दिखाइए, अपने आप को अच्छे वे में पॉजिटिव वातावरण में रखिए। जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आपके काम बन जाने के बाद उनसे दूर हो जाइए। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल। ये जो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है आपके जीवन में।
4 महीने के बाद ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी तरीके से आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आपको सही मायने में आपका सफलता के जवाब मिलेंगे। अभी आपके पास जो अच्छी सफलता नहीं आ रही है, अच्छी कामयाबी आपको नहीं मिल रही, अच्छे लोग आपके जीवन में नहीं आ रहे, वो सब कुछ आपको आगे चलकर मिलेगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप भी आपके जीवन में आएगी और हेल्दी कनेक्शन भी आपके जीवन में आएंगे। वो है यहाँ। अभी हाल फिलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही मिलता है। आप इतनी मेहनत करते हो और आपको मिलता कितना है? इतना ही मिलता है। तो वही है कि यहाँ लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं, उनके खुद के मतलब की वजह से देते हैं, उनको खुद के बेनिफिट की वजह से देखते हैं। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपसे सच में एक बहुत ज़्यादा उनको आपसे इंटरेस्ट है। उनको सच में लगता है कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, आपसे बहुत कुछ जाना मतलब कुछ भी सिखा दिया जा सकता है, कुछ भी हम जान सकते हैं, कुछ भी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं आपसे। इतना आप बहुत ही काबिलियत आपके अंदर है, हुनर आपके अंदर है। और अभी आप इस नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से भी आप अपने आप को इम्बैलेंस नहीं कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो, अपनी परिस्थितियों को संभाल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ चेंज और 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है तो वही है कि आपके जीवन में भी बदलाव ज़रूर आएंगे, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये जो आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग बन रहे हैं वो भी आपके जीवन में ज़रूर एक दिन दूर हो जाएंगे पूरी तरीके से। और सभी तरीके से आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपको मिलकर ही रहेगी। जहाँ जो आपने ये जो ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके ऊपर ध्यान देते हैं। लोगों को आपके ऊपर ध्यान सिर्फ अपनी चीज़ों को लेकर ही देना है, अपने आप के लेकर ही देना है। आपकी खुद की वजह से यहाँ आपको देखते हुए वो नहीं जुड़ रहे हैं, ये आपको भी पता है। अपनी खुद की चीज़ों की वजह से ही वो जुड़ रहे हैं। और यहाँ लोग आपके ऊपर ध्यान इस वजह से देते हैं क्योंकि आपके अंदर जो एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है वो वाकई में उनके अंदर भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ दिल से जुड़ रहे हैं वो अपने जीवन में सच में कमज़ोर है, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपके जुड़ते हैं। और वो दिल से आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार दे रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं वो कहीं हद तक अपने बेनिफिट की वजह से ही जुड़ रहे हैं। तो यहाँ दो चीज़ें इस वजह से है क्योंकि आपके जीवन में कर्मा की साइकिल अभी बनी हुई है। और ब्लू का मतलब ये होता है कि अपनी परिस्थितियों को अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा स्काई, आकाश जो ब्लू कलर का होता है और उसमें कहीं हद तक जो बादल होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, धुंधलापन दिखाते हैं। तो जहाँ जहाँ बादल होते हैं वहाँ वहाँ आकाश ब्लू कलर का नहीं नज़र आता है। तो वही आपके लिए भी है, यहाँ भी ग्रे कलर है। तो वही है कि अभी आपके जीवन में थोड़ा जो बादलों का ग्रे कलर बना हुआ है आकाश में, वैसे ही आपको इस परिस्थिति में भी आप अपने आप को संभाल रहे हो ब्लू कलर की तरह और अडग हो, स्थिर हो, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये जो धुंधले से बादल है आपके जीवन में, जो एक आपके जीवन को अच्छी तरीके से अनुभव दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और आपको और ज़्यादा और नया कुछ सीखने की क्षमता दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। और ये जो धुंधला सा बादल है वो आगे चलकर पूरी तरीके से दूर हो जाएगा आपके जीवन से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।